धनु राशि वाले जातक, इन 8 गलतियों से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं घर छोड़कर। रहे हमेशा इस बात का ध्यान कि ये गलती ना हो आपसे। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कौन सी हैं वो 8 गलतियाँ जिसे आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण इन 8 गलतियों के कारण लक्ष्मी माँ जो है आपके घर को छोड़कर सदा के लिए चली जाती हैं। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 8 गलतियां जिसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलिएगा। उनकी कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, वो सदा आपके घर पे अपनी कृपा बनाए रखें, धन बरसाते रहें, यही कामना करेंगे। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है, यानी कि चैनल पर अगर नया आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियाँ। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती हैं। वह हमेशा चलती रहती हैं, अगर एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, वह हमेशा किसी के पास हमेशा के लिए नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसको सारे सुख सुविधाएं, सब चीज़ से भरपूर रहता है। वो माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है, गरीब को भी अमीर बना देता है। जिससे रूठ जाएं उनको बर्बाद कर देती हैं, कंगाल कर देते हैं। माँ लक्ष्मी एक बार अगर आपसे नाराज हो जाएं तो आपको रोड पर ला देंगी, कंगाल कर देंगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर ये गलतियाँ आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी जो है सदा के लिए, हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। क्योंकि जाने अनजाने में ये ऐसी गलतियाँ हम कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, उठाना पड़ता है। जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, हमारे घर को छोड़ के चली जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए और हमको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग घर में जूठा बर्तन फैलाए रखते हैं। जूठा बर्तन इधर उधर पड़ा रहता है, फेंका रहता है। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं ताकि वो सुबह उठ के धोएंगे। सुबह धुलने के लिए रात को अक्सर लोगों घरों में होता है, रात का बर्तन धुल के रख देते हैं, मतलब खा के छोड़ देते हैं ताकि वो सुबह उठकर धुलेंगे, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठा बर्तन फैलाना कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी फैला के नहीं रखना चाहिए, जिससे देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती हैं। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इसलिए कभी भी भूलकर भी घर में रात को खाने के बाद जो भी बर्तन है उसको धुल लीजिए। जूठा बर्तन बिल्कुल भी घर में मत रखिए। दोस्तों, अगला कारण है वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है उत्तर दिशा में जो अधिनिष्ठ देवता कुबेर और धन की देवी माँ लक्ष्मी है, यानी कि उत्तर दिशा इन्हीं दोनों का होता है, माँ लक्ष्मी का और कुबेर देव का। कुबेर देव को धन का मालिक माना जाता है, खजाने का मालिक, देवों के खजाने के मालिक हैं ये, और माँ लक्ष्मी धन बरसाती हैं। इन दोनों का वास उत्तर दिशा में होता है। दोस्तों, इस स्थान को माता का स्थान कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान कभी मत रखें। उत्तर दिशा का जो दिशा होता है, उत्तर दिशा में साफ रखें। उत्तर दिशा, घर का उत्तर कोण जो होगा, कूड़ा कचरा गंदगी ना फैले उत्तर दिशा में। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है, यानी कि खाली रखिए। कच्ची भूमि कहने का मतलब अगर घर पूरा प्लास्टर है तो उतने दूर को कच्चा रखें, मतलब मिट्टी वाला रखें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग घर में पक्का करवा लेते हैं, टाइल्स लगवा लेते हैं, संगमरमर लगवा लेते हैं, तो ठीक है, चलता है अगर आपने ऐसा करा रखा। पर फिर भी उत्तर दिशा का कोण जो है, उत्तर आपके घर का कोना है, उसको खाली रखें, साफ सुथरा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि माता लक्ष्मी का वहाँ वास होता है, धन समृद्धि वहीं से आता है, इसलिए आपको वो जगह साफ रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन कभी भी नहीं रहना चाहिए। रसोई चूल्हा जो होता है या गैस, आपका जिस चीज़ पे भोजन पकाते हैं, किसी के बहुत लोग अभी गांव से अगर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आजकल तो गांव में भी लोग गैस चूल्हा का प्रयोग करने लगे हैं। परंतु अगर अभी भी आप मिट्टी के चूल्हे पे भोजन बनाते हैं तो अति उत्तम है। फिर भी चूल्हा पर जो खाना है उसको चढ़े हुए ना रखें। कोई भी खाना बनाएं तो बनने के बाद उस पर से उतार रखें, चूल्हा खाली रखें। हमेशा चूल्हे को साफ़ सुथरा रखें। भोजन बनाने के बाद भोजन पक जाए जब, तो उसको उतारिए और एक बार चूल्हा को जरूर साफ करके रखिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है।
दोस्तों पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखना या छोड़ना घर में दरिद्रता का वास होता है। खाली बर्तन कभी भी गैस पे चूल्हे पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए आपको। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होता है और इससे देवी देवताओं का भी वास होता है। किचन जो होता है आपका जो रसोईया है, रसोई घर जो होता है, मंदिर के बाद रसोई घर का ही स्थान आता है, क्योंकि वहाँ पे भी भगवान का, देवी माँ का वास होता है, अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। और अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे, ऐसी गलतियाँ करेंगे तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाएंगी आपसे और आपके घर में कंगाली का वास होगा। अगला कारण है दोस्तों, अगर आप जो है सूर्य के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं, सूर्योदय के बाद अगर घर में आप झाड़ू लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। कोशिश करें कि कोई भी घर का एक सदस्य, ठीक है अगर आप सब लेट से उठते हैं, पर सबको जल्दी उठना चाहिए, पर अगर फिर भी आप लेट से उठते हैं तो घर का कोई एक सदस्य जल्दी सुबह उठकर घर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगा दें। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं। सूर्यास्त से पहले आपको झाड़ू लगा लेना है सुबह सुबह, सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना है। सूर्यास्त के बाद लगाएंगे, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उनका अपमान होता है अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो, इसलिए इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, आपसे कुपित हो जाती हैं। तो सूर्यास्त के बाद भूल के भी घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। घर में अगर रात को किसी कारणवश गंदा हो गया, बहुत लोग को होता है गंदा हो जाता है रात को या कुछ गिर गया, तो उसको झाड़ू लगा लेना, ठीक है चलिए लगा लिया, पर उसको आप बाहर नहीं फेंकिएगा, घर में ही रखिए, सुबह कूड़ा के साथ उसको फेंकिए। और घर में कूड़ा कभी भी जमा करके मत रखिए, रोज का रोज कूड़ा फेंकिए। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद फेंकेंगे, 10 दिन बाद फेंकेंगे, 2 दिन बाद फेंकेंगे, ऐसा करना उचित नहीं होता है, यह गलत है। रोज का कूड़ा आपको रोज फेंक देना चाहिए। दोस्तों एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। चंदन अगर घिसते हैं बहुत लोग, तो आजकल तो पाउडर में चंदन आ जाता है, लकड़ी वाला कहाँ कोई प्रयोग करता है, परंतु लकड़ी वाला चंदन अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोनों हाथ से घिसिए, एक हाथ से कभी भी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना आपको करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। सीधे उठा के चंदन घस के भगवान को मत लगा दीजिए, किसी पात्र में रख के लगाइए। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी को पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको जो है लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा चाहिए अगर आपको, तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा आपको करनी चाहिए। दोस्तों अगला जो कारण है वह है शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है, यानी कि सुबह सोने का, रात को सोने का, सुबह जल्दी उठने का, सबका समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर को छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है और इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है, तो भूलकर भी इस समय ना सोएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी घर में दरिद्रता आएगी, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। शाम को यानी कि रात को समय एक निर्धारित करें जल्दी सोने का, और सुबह जल्दी उठने का भी एक समय आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। उसी समय को आपको फॉलो करना चाहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। दोस्तों अगला कारण है गृह लक्ष्मी, यानी कि घर की महिलाएं जो हैं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए घर में जो महिलाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर की अपनी, चाहे आपकी धर्म पत्नी ही क्यों ना हो, उसका भी अनादर आपको नहीं करना चाहिए। मारपीट घर में नहीं करना चाहिए, कलेश महिलाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी इससे जल्द ही नाराज हो जाती हैं और उस घर को अतिशीघ्र छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए
ऐसा कभी भी ये गलती ना करें। जो भी गरीब है उसका भी गरीब समझ के अनादर ना करें। आप जो कोशिश करें कि गरीबों की मदद करें। जो भी आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, मदद करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 8 ऐसी गलतियों के बारे में जाना जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें। जय माँ लक्ष्मी।